नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग कवर करेंगे पब्लिक सर्वेंट। आप लोगों ने कई बार देखा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट की कल्याणकारी योजनाएं हैं या गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कौन एग्जीक्यूट करता है। ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज एग्जीक्यूट करता है, गवर्नमेंट की बातों को एग्जीक्यूट करता है, मतलब धरातल पर लाता है या गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करता है, यानी जिसका मालिक गवर्नमेंट है, जिसको सैलरी गवर्नमेंट से मिल रही है। और ऐसा व्यक्ति पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, यानी वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो गवर्नमेंट का काम कर रहा है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। और पब्लिक सर्वेंट को हिंदी में लोक सेवक कहा जाता है। तो ये लोक सेवक कौन होता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे लोक सेवक कौन है और लोक सेवक कहां परिभाषित किया गया है और कौन कौन लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। लोक सेवक को पता लगाने के लिए क्या टेस्ट है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस। तो आइए स्टार्ट करते हैं पब्लिक सर्वेंट। तो आज का टॉपिक है पब्लिक सर्वेंट। और पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 21 में, क्योंकि पूरी आईपीसी में 511 धाराओं में ऐसे अनेक चैप्टर्स आने वाले हैं, ऐसे अनेक धाराएं आएगी जहां पर बार बार पब्लिक सर्वेंट का नाम लिया गया है। तो ये पब्लिक सर्वेंट कौन है, इसको समझाने के लिए आईपीसी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जनरल एक्सप्लेनेशन, जिसको हम साधारण स्पष्टीकरण कहते हैं, जो धारा 6 से लेकर धारा 52A तक चलता है। और इस धारा 6 से 52A में सेक्शन 21 में लोक सेवक को डिफाइन किया गया है। तो लोक सेवक इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट। सो इज दैट पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, so he is discharging the public duty. So that person who is discharging the public duty is also getting remuneration from the government, जिसको उसका वेतन जो है वो सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को लोक सेवक कहा जाता है। तो लोक सेवक साधारणतः सिर्फ इतना ही नहीं होता है। धारा 21 जो है बहुत ही विस्तृत है। धारा 21 में 12 प्रकार बताए गए हैं, 12 क्लॉज दिए गए हैं। उन 12 क्लॉजेस को पढ़कर हमको समझ में आ पाएगा कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। तो सबसे पहले हम इजीली देखें तो आईपीसी की धारा सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट बताया गया। पब्लिक सर्वेंट वो होते हैं जो गवर्नमेंट के लोग हैं, शासन के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, यानी प्रशासन का मतलब कानून को लागू करने वाले जो लोग हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हो गए, जो गवर्नमेंट की जो नीतियां होती है, जो पॉलिसीज होती है, उसको एग्जीक्यूट करने वाले जितने भी अधिकारी हैं, एक्साइज के ऑफिसर हो गए, नगर निगम के आयुक्त हो गए। तो ये सब लोग यानी शासन प्रशासन के अलावा सेना में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भी काम करने वाले लोग लोक सेवक हो जाएंगे। और न्यायालय यानी जो व्यक्ति कोर्ट के काम कर रहा है, एडजुडिकेटिंग काम कर रहा है, यानी न्याय निर्णय का काम कर रहा है, भले वो न्यायाधीश ही क्यों ना हो, ये सारे लोग लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। तो आम व्यक्ति और लोक सेवक में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो पावर और प्रिविलेज लोक सेवक को मिलते हैं वो आम व्यक्ति के पास नहीं है। मतलब कॉमन पीपल एंड पब्लिक सर्वेंट हैविंग डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों की पोजीशन में अंतर होता है। दोनों जो काम करते हैं उन काम में उन कई बार प्रोटेक्शन मिलती है, आम व्यक्ति को नहीं मिलती है। पब्लिक सर्वेंट को कई प्रोटेक्शंस मिली हुई है। बहुत सारे पावर जो आम व्यक्ति के पास नहीं है, पब्लिक सर्वेंट के पास पावर्स हैं। तो इसीलिए हमको एक कॉमन पीपल और पब्लिक सर्वेंट का डिफरेंस भी समझना पड़ेगा कि दोनों में बेसिक अंतर होता है। पब्लिक सर्वेंट वो व्यक्ति होता है जो लोक कर्तव्य का निर्वहन करता है, और लोक कर्तव्य का निर्वहन करते समय उसे अनेक शक्तियां भी प्रदान कर दी गई है और कुछ प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए। तो सबसे पहले आम व्यक्ति और लोक सेवक में अंतर होता है। जो लोक सेवक है उसे बहुत सारे पावर्स और प्रिविलेज दिए गए, शक्ति और विशेषाधिकार दिए गए, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की योजनाओं को, गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने वाले लोग ही लोक सेवक कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम धारा 21 के अंदर जो 12 क्लॉज दे रखे हैं उन 12 क्लॉज को एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये 12 क्लॉज ये कह रहा है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, यानी थल सेना, जल सेना, वायु सेना के जितने भी लोग हैं, भले वो कमांडर है, मेजर है, सारे लोग पब्लिक सर्वेंट होंगे। जो व्यक्ति जज है, न्यायाधीश है, जो न्याय निर्णय का काम कर रहा है, या ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट के ऑफिसर है, जैसे रिसीवर हो गया, न्यायालय के आदेश से काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, भले वो न्याय निर्णय का काम नहीं कर रहे हैं, जैसे रिसीवर, जैसे ऑफिशियल लिक्विडेटर हो जाता है, तो ये सारे लोग भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। जूरी मैन ऐसे लोग जो कानून में जजेस को इंक्वायरी करने में, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, जूरी मैन, या ऐसे लोग जो असिस्ट कर रहे हैं कोर्ट को, जो न्यायालय को असिस्ट कर रहे हैं, मतलब मदद कर रहे हैं, ये सब भी लोक सेवक में आ जाएंगे। पुलिस ऑफिसर, जो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की श्रेणी में आ जाता है। जेलर है, जिसकी कस्टडी में
व्यक्ति रखे गए हैं, जेलर मतलब कन्फाइन किए गए हैं, यानी लोगों को कन्फाइन करने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है। कन्फाइन का मतलब होता है कारागाह में रखने वाला, तो कारागाह के जितने भी अधिकारी होते हैं ये सब भी पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के जो काम करेंगे, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट टीचर, तो गवर्नमेंट टीचर भी पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आ जाता है। शासकीय जिसको एजुकेशन बांटने का काम दिया गया है। उसके बाद पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे लोग जो गवर्नमेंट के आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं, वो इनकम टैक्स के हो गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हो गए, रजिस्ट्रार ऑफिस के हो गए, यानी कुल मिला के गवर्नमेंट की आय से संबंधित काम करने वाले जितने भी अधिकारी हैं ये सब भी पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। एमएलए को नहीं माना गया है, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। बट सीएम, चूंकि सीएम के पास एक पोर्टफोलियो हो जाता है, चीफ मिनिस्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। तो यदि आपके पास कोई विभाग है, कोई पोर्टफोलियो है, तो आप पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आ जाएंगे। इलेक्टोरल रोल, यानी जो इलेक्शन का काम कर रहे हैं, जो निर्वाचन नामावली बना रहे हैं, निर्वाचन के काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोग भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। और ऐसे लोग जो पब्लिक ड्यूटी निभा रहे हैं, यानी लोक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, और जिनका रेमुनरेशन, जिनका जो रेमुनरेशन का मतलब होता है जिनका जो सैलरी है वो गवर्नमेंट द्वारा पे की जा रही है, तो ये सारे लोग जो होते हैं पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं, यानी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। अब लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं तो अनेक इनको पावर्स और प्रिविलेज भी दिए गए। हम सबसे पहले कुछ केस लॉस की बात कर लेते हैं। पहला केस है सीबीआई वर्सेस ओपी डोगरा, AIR 1986। तो इस केस में सीबीआई वर्सेस ओपी डोगरा के केस में 1986 का केस है। कोर्ट ने ये कहा था कि जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब भी पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम का मालिक गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट द्वारा किए जाने वाले जो कृत्य हैं LIC यानी इंश्योरेंस के काम जो कर रहे हैं, ये सारे लोग लोक सेवक की श्रेणी में आ जाएंगे। गुलाम रब्बानी वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2001 का केस है। इन द केस ऑफ गुलाम रब्बानी वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2001, इट हैज बीन हेल्ड कि जो मैनेजर हैं स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, जो मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, ही विल नॉट बी पब्लिक सर्वेंट, बिकॉज ये जो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, इट इज नॉट स्टेट्यूटरी बॉडी, इसको गवर्नमेंट ने स्टेट्यूट से यानी कानून से स्टैब्लिश नहीं किया है, इसीलिए जो ब्रांच मैनेजर हैं स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, ये पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये है मित्रों पब्लिक सर्वेंट का अर्थ, पब्लिक सर्वेंट क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट के लिए कौन सा कानून लगता है, धारा 21 IPC, और धारा 21 IPC के अंदर 12 जो क्लॉजेज है उसमें किस किस को पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में रखा गया है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस। आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू।